यहाँ पे एक मतदाताओं का पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हो गया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसको भी जोड़ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी करारी हार का कारण और ये उसके साथ घटक दल जो है ना, एक तीर से दो निशान हो गया। जयराम महतो जो जो नई पार्टी बनी और जो युवाओं को उन्होंने ललकारा, युवाओं को आंदोलित किया है और ये हुड़दुम मचाया, उसका नतीजा इस चुनाव में ऐसा हुआ कि महतो कम्युनिटी का जो मतदाता है, महतो मतदाता है, वो उसका ध्रुवीकरण हो गया और आंख मूंद के जो है जयराम महतो के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, जो कैंची छाप, उसको वोट दे दिया। और नतीजतन ये हुआ कि उस कैंची से ऐसा धार निकला कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन दोनों को कैंची चला दिया, जिसका आज अस्तित्व आजसू पार्टी जो बोल रहा है सुदेश महतो की राजनीतिक संकट गहरा गया है, उसका अस्तित्व खतरा में पड़ गया आजसू पार्टी का। और ये लोग विवेचना कर रहा है कि जयराम महतो, हालांकि जयराम महतो में जो त्रुटियां हैं, खामी रह गया, हम मूल्यांकन करना चाहेंगे। पहला बीजेपी का एडी चोटी एक कर दिया, और डबल इंजन की पार्टी जो कह रहे थे वो भी मात खा गया। यहाँ पर पहले से पांच पांच पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन। पांच पांच जो है ना एक्स चीफ मिनिस्टर पूरे जोर लगा दिया। और प्रभारी के रूप में जो है ना आसाम के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पूरा उन्हीं को अगुवाई में, उन्हीं के ऐसा लगता था कि उन्हीं का फेस है। झारखंड का चुनाव लड़ा गया मुद्दे आधारित नहीं, बल्कि झारखंड का चुनाव लड़ा गया प्रखर रूप में, मुखर रूप से असम के मुख्यमंत्री का फेस सामने दिखाई दिया। दूसरी बात है कि जो केंद्रीय मंत्री भी प्रभार रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचार के समय में जो है ना, वो आपका चुनाव प्रचार के समय में शीतल है, चुनाव प्रचार के समय में जो उन्होंने जो क्या किया कि पांच पांच राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के अलावा पांच राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी करारा हार, जहां 2019 में उनका रिजल्ट मिला था बीजेपी को मात्र 25 सीट, और इस बार 25 से घट करके 21 सीट पे आ गया। और ये जो इजाफा हुआ है जेएमएम का, जेएमएम को मिला था 2019 में 30, इस बार इजाफा हुआ मात्र 4। गठबंधन को हुआ था टोटल, गवर्नर को जो सूची दिया था सरकार बनाने का, उसको दिया था 50 सीट, इस बार दिया है 56। मतलब गठबंधन का इजाफा केवल 6 हुआ और जेएमएम का इजाफा केवल 4 हुआ। मामला कहां हुआ? मामला बीजेपी 25 से 21 हो गया। तो बीजेपी हार का कारण आदिवासी मुद्दा नहीं था, और आदिवासी या नेतृत्व अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का ये कमी रहा है। और दूसरी बात, जहां आखिर में क्या गठबंधन एनडीए ने गड़बड़ी की है, गलती की? हमको लगता है कि ये जो अकेले लड़ा, किसी गठबंधन के साथ जयराम नहीं लड़ा। हमने कहा जो वोट जो जुड़ा था, जो खासकर कुर्मी महतो का वोट, इस बार कुर्मी महतो का वोट का पोलराइज हुआ है, पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण होने के कारण कुर्मी महतो वोट बीजेपी के एजेंट्स में गया और वो वोट सारा का सारा आपका जयराम महतो पार्टी। आप देख लीजिए, करीब 25 सीट पे मैंने आकलन किया, 25 सीट में जयराम महतो का जो कैंडिडेट है 25,000 से ज्यादा है। कम बड़ा बात है, 25 सीट में एक कैंडिडेट 25,000 से ज्यादा। और दूसरी बात है, ऐसे किया कि 17 सीटों में बीजेपी को क्षति पहुंचाया। 17 सीटों में बीजेपी को, अगर जयराम महतो अलायंस करते तो जयराम महतो भी कम से कम 5 सीट जीतता और सुदेश महतो 5 जीतता।
और कम से कम ये 10 जीतता है। तो मिला जुला के हमको लगता है इस रणनीति में बीजेपी की सरकार बनती, लेकिन यहाँ बीजेपी ने अपना रणनीति बनाने में फेल हो गया। और यहाँ कोई स्थानीय लोकल एंड भोकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं लोकल एंड भोकाल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फंडा इस बार ना लोकल ना भोकाल, मतलब बाबूलाल मरांडी चेहरा नहीं हुआ या अन्य कोई आदिवासी चेहरा नहीं हुआ। ये खमियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि उनकी कमी के बारे में वो खुद समीक्षा कर रहे हैं।